नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुकुल में मैं श्रीकांत आप लोग सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे वर्ष 2020-21 के कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स यानी सूचकांक के बारे में जो बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आने वाले एग्जाम में भी बार बार पूछे जाने की संभावना है। क्या क्या प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और क्या क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को आज हम लोग कवर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। देर न करते हुए इस सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हाल ही में जारी किए गए पासपोर्ट इंडेक्स से। हाल ही में हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 जारी किया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि जब भी किसी पासपोर्ट यानी सूचकांक के बारे में बात आती है यानी इंडेक्स के बारे में बात आती है तो दो तीन चीजें पूछी जाती है, आप लोग ध्यान रखिए। जब भी इंडेक्स के बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है इसमें भारत की रैंकिंग क्या रही। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसे जारी किसके द्वारा किया गया, और तीसरा प्रश्न पूछा जाता है कि इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा। सभी चीजों को बहुत ही अच्छे ढंग से हम लोग देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट हाल ही में जारी किए गए हेनले पासपोर्ट सूचकांक यानी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 के बारे में। ध्यान रखिए इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा, तो जापान रहा। इसमें भारत की स्थिति क्या रही, तो भारत 85 पोजीशन पे रहा। अच्छा, इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है, तो इसे जारी इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा जारी किया जाता है। हेनले एंड पार्टनर्स के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब डेफिनेटली आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये हेनले पासपोर्ट सूचकांक बताता क्या है। तो देखिए दोस्तों, अलग अलग देश के पासपोर्ट होते हैं, तो ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट धारक बिना वीजा के कितने देशों में जा सकता है, ये दर्शाता है ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। अब 2020 की अगर बात करें तो 2020 में भारत था 84 पोजीशन पे, 2020 में था 84 पोजीशन पे, 2021 में हुआ 85 पोजीशन पे और 2019 में था 82 पोजीशन पे। ध्यान रखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपसे इस तरह के एमसीक्यू पूछे जाए कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पे रहा, तो भारतीय पासपोर्ट रहा है 85 पोजीशन पे 2021 में और 2020 में था 84 पोजीशन पे। आगे बढ़ने से पहले बता दूं दोस्तों कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेके अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका पीडीएफ आ चुका है। बहुत सारे मेरे दोस्तों का कहना था कि सर बाकी सारी चीज़ें तो कंप्लीट हो जाती है बट करंट अफेयर्स में दिक्कत है, तो आप ये काम कीजिए कि इस पीडीएफ को डाउनलोड कर दीजिए। इसमें आपको सारे एमसीक्यू इंपॉर्टेंट माध्यम से मिल जाएंगे। साथ ही खास चीज़ें है ये सारे प्रश्न जो है इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में एक साथ मिल जाते हैं। तीसरी खास बात है ये सारे मंथ वाइज आपको मिल जाते हैं ताकि लास्ट से आप लोग फर्स्ट की और रिवाइज कीजिए। पहले लास्ट 6 मंथ का पढ़िए, फिर 8 मंथ का और फिर लास्ट 12 मंथ का रिवाइज कीजिए। आपके किसी भी एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020 के बारे में। अब ये है क्या वैश्विक जोखिम सूचकांक, तो बता दो दोस्तों, जो वैश्विक जोखिम आती है जैसे किसी देश में भूकंप आ गया, तूफान आ गया, बाढ़ आ गई या तो समुद्र स्तर में किसी तरह की वृद्धि हुई, तो इस तरह के जो वैश्विक जोखिम है उससे निपटने के लिए कौन सा देश कितना तैयार है ये दर्शाता है वैश्विक जोखिम सूचकांक 2020। ठीक है, इसमें कुल 181 देशों को शामिल किया गया। भारत की स्थिति की बात करते हैं, भारत रहा है 89 पोजीशन पे। अब इसे जारी कौन करता है, इसे UNUESH द्वारा जारी किया जाता है, यानी संयुक्त राष्ट्र के विश्वविद्यालय के पर्यावरण और मानव सुरक्षा संस्थान के द्वारा इसे जारी किया जाता है। अब इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा, टॉप पे रहा वनियातू और भारत रहा है 89 पोजीशन पे। लास्ट में 181 पोजीशन पे रहा है कतर, जो कि सबसे लास्ट में है। तो अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2020 में भारत का स्थान कौन सा रहा है या तो भारत कौन से रैंकिंग पे रहा है, तो ग्लोबल रिस्क 2020 में भारत 89 पोजीशन पे रहा है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं स्वच्छता सर्वेक्षण की। स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में कौन सा शहर टॉप पे रहा, तो स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में इंदौर जो है वो टॉप पे रहा है। ध्यान रखिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि हाल ही में जारी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक यानी जिसे कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स कहा जाता है 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही थी, तो आपको बता दूं कि ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स यानी विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत 43 पोजीशन पे रहा था। आइए इस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत 43 पोजीशन पर रहा। 2019 में भारत 43 पोजीशन पे ही रहा था। टॉप पे सिंगापुर रहा, दूसरे नंबर पे डेनमार्क, तीसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा। इस सूचकांक में कुल 63 देशों को शामिल किया गया था और इसे इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी किया जाता है। तो प्रश्न को थोड़ा सा ट्विस्ट करके अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक
में 2020 में कौन सा देश टॉप पे रहा? तो थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि टॉप पे रहा कौन सा, सिंगापुर रहा। भारत की पोजीशन क्या रही? भारत रहा 43 पोजीशन पे। तो हम लोगों ने पढ़ा विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक होता है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक और एक होता है विश्व प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक, यानी टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होइए। अगर टैलेंट कम्पिटिटिव इंडेक्स की बात करें यानी प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक की, तो भारत रहा है 72 पोजीशन पे, और ओनली अगर प्रतिस्पर्धा सूचकांक की बात करें तो भारत रहा है 43 पोजीशन पे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा, यानी कि पूछा जा रहा है इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स के बारे में। तो इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत 168वें पोजीशन पे रहा है। अब इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? इसे येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है और प्रति 2 वर्ष में इसे जारी किया जाता है। यानी पहली बार 2018 में इसे जारी किया गया, फिर 2020 में इसे जारी किया गया। कुल 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें टॉप पे रहा डेनमार्क। ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों यानी एसडीजी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? तो सही उत्तर होगा इसमें भारत 117वें पोजीशन पे था सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स में। अब क्या होता है, ये जो 17 डेवलपमेंट गोल दिए गए हैं उनमें किस देश ने कितना अचीव किया, इस आधार पे इस इंडेक्स को तैयार किया जाता है। इसे जारी कौन करता है? इसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा जारी किया जाता है। भारत 117वें पोजीशन पे रहा, टॉप पे रहा स्वीडन। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक यानी ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स की। इसमें टॉप पे कौन सा देश रहा अगर पूछा जाए, कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है, तो इसे कुसमैन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है। देखिए प्रश्न को किस प्रकार से ट्विस्ट कर सकते हैं। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टोटल 48 देशों को शामिल किया गया। टॉप पे चाइना रहा, भारत तीसरे पोजीशन पे रहा। 2019 में भारत चौथे पोजीशन पे था, 2020 में भारत तीसरे पोजीशन पे रहा। कुसमैन एंड वेकफील्ड के द्वारा जारी किया जाता है, जिसका नाम है वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है कि वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पे रहा, फटाफट बताइए। तो भारत तीसरे पोजीशन पे रहा कुल 48 देशों में। टॉप पे रहा चाइना। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में भारत किस पोजीशन पे रहा। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत 144वें पोजीशन पर रहा, यानी कौन से देश की जनता कितनी खुशहाल है ये दर्शाता है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। इसे जारी किया जाता है मार्केट रिसर्च फर्म इंफोसिस के द्वारा। कुल 156 देशों को इसमें शामिल किया गया। टॉप पे रहा फिनलैंड, यानी फिनलैंड की जनता सबसे ज्यादा खुशहाल है। भारत 144वें पोजीशन पे रहा। 2019 में भारत 140 पोजीशन पे था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक यानी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की, यानी किस देश की मीडिया अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कितनी स्वतंत्र है ये दर्शाती है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। टॉप पे रहा नॉर्वे, यानी नॉर्वे की मीडिया सबसे ज्यादा स्वतंत्र है। भारत 142वें पोजीशन पे रहा 2020 में और 140वें पोजीशन पे था 2019 में। 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें लास्ट पे रहा उत्तर कोरिया। इसके रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर संस्था के द्वारा ये जारी किया जाता है। तो प्रश्न में अगर आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पे विकल्पों पहले हम लोग देखते हैं। तो पहला विकल्प है कि इस रिपोर्ट को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा जारी किया जाता है, तो ये भी सही है। सूचकांक में भारत 142वें पोजीशन पे रहा है, तो ये भी सही है। इस सूचकांक में चीन अंतिम स्थान पे रहा है, तो ये गलत है। इस सूचकांक में जो अंतिम स्थान पे रहा तो वो हम लोगों ने क्या देखा था, उत्तर कोरिया था, ना कि चाइना। तो इस अनुसार से ये ऑप्शन गलत है। और सूचकांक में नॉर्वे पहले स्थान पे था, तो ये भी सही है। तो देखिए इस तरह से प्रश्न अभी पूछे जा रहे हैं। इसमें से जानने के लिए आपको सभी पॉइंट को जानना जरूरी होगा। अब देखिए, अब आपसे पूछा जाए कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत की स्थिति क्या रही, तो भारत 142वें पोजीशन पे था। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत की पोजीशन क्या रही। तो इनोवेशन इंडेक्स में भारत 48वें पोजीशन पे था, यानी 48 पोजीशन पे रहा था। डिटेल में बात करते हैं, इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया जाता है। कुल 131 देशों को इसमें शामिल किया गया। टॉप पे इसमें स्विट्जरलैंड रहा और भारत रहा इसमें 48 पोजीशन पे। 2019 में भारत 52 पोजीशन पे रहा था।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 की। तो हम लोगों ने पढ़ा वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 48 और वैश्विक नवाचार सूचकांक 2019 में 52 पोजीशन पे रहा था। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में भारत के शीर्ष यूनिवर्सिटी कौन सा रहा? तो भारत की टॉप यूनिवर्सिटी रही थी IIT बॉम्बे। और पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें इस यूनिवर्सिटी रैंकिंग में पूरे वर्ल्ड के टॉप में थी MIT अमेरिका। और भारत में टॉप में कौन सा था? IIT बॉम्बे, जो कि पूरे वर्ल्ड की रैंकिंग की अगर बात करें तो 172 पोजीशन पे था वर्ल्ड रैंकिंग में, और भारत में था टॉप पोजीशन पे। और वर्ल्ड रैंकिंग में पहले पोजीशन पे था MIT अमेरिका। आगे बढ़ते बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2020 की। इसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी किया जाता है। भारत 112वें पोजीशन पे था और टॉप पे था आइसलैंड। अगला प्रश्न आपसे पूछा जाए कि वैश्विक शांति सूचकांक 2020 कौन सी संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमी एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है। वैश्विक शांति सूचकांक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 163 देशों को शामिल किया गया। टॉप पे आइसलैंड रहा। भारत 139 पे पोजीशन पे रहा 2020 में और 141वें पोजीशन पे था कब? 2019 में। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ग्लोबल सोशल मोबिलिटी सूचकांक यानी सामाजिक गतिशीलता सूचकांक 2020 कौन सा शहर टॉप पे रहा? तो टॉप पे रहा डेनमार्क। इसे जारी किसके द्वारा किया जाता है? इसे विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। कुल 82 देश इसमें शामिल किए गए थे। टॉप पे डेनमार्क रहा और भारत 76 पोजीशन पे रहा। किसमें? सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानव पूंजी सूचकांक 2020 की यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में भारत कौन से पोजीशन पे रहा? तो भारत 116वें पोजीशन पे रहा था मानव पूंजी सूचकांक 2020 में। इसमें कुल 174 देशों को शामिल किया गया। टॉप पे सिंगापुर रहा और भारत 116वें पोजीशन पे रहा था। 2018 में भारत 115वें पोजीशन पे रहा था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के बारे में। इसमें भारत 40वें पोजीशन पे रहा था। टॉप पे यूएस रहा था। इसे यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा जारी किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ऊर्जा संक्रमण सूचकांक यानी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2020 की। इस इंडेक्स में भारत रहा था 2020 में 74वें पोजीशन पे। 2019 में भारत था 76वें पोजीशन पे। इसे वर्ल्ड इकोनॉमी फोरम द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पे कौन सा था? स्वीडन टॉप पे था। दूसरे नंबर पे स्विट्जरलैंड रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत कौन से स्थान पे रहा था? तो भारत 74वें पोजीशन पे रहा था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 की यानी कि जिसे कि ग्लोबल इकोनॉमी फ्रीडम इंडेक्स कहा जाता है। इसमें भारत 105वें पोजीशन पे था। इसे कनाडा की एक कंपनी द्वारा जारी किया जाता है और इसमें 162 देश शामिल थे। टॉप पे हांगकांग रहा था। भारत 105वें पोजीशन पे था। 2019 में भारत 79 पोजीशन पे रहा था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज के लिए आपका क्विज का प्रश्न है कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारतीय पासपोर्ट किस स्थान पे रहा है? आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताना है। इसके अलावा आपको बता दूं कि वर्ष 2020 के जनवरी से लेकर अभी तक के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसका PDF आ चुका है। आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट PDF है आप सभी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जल्द ही लौटेंगे नई वीडियो नई नॉलेज के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।